तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हथीजरी क्लासेस 72 में। तो भाई कैसे हो सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आई हो बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का जो हिस्ट्री टॉपिक है उससे क्या युद्धों के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं, जो कि आपको पशु परिचर की जो परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आई होप वन रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर से करें। तो भाई इस क्लास का पहला जो प्रश्न हो जाएगा, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन है हो जाएगा 1192 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1193 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1191 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1190 ईस्वी में। तो भाई तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में। वह किस किस के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को नोट करते चलें नोटबुक में, और जिससे आपको सहायता मिल सके पशु परिचर के पेपर में। तो मैं तो यही चाहूँगा आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, बढ़िया हो। अगला जो क्वेश्चन है वो जाएगा रणथंभौर का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है हो जाएगा 1301 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1302 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1303 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1304 ईस्वी में। तो भाई रणथंभौर का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। 1301 ईस्वी में हुआ था। वह कहाँ पे हुआ था। रणथंभौर नामक स्थान पे हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाई रणथंभौर पड़ता कहाँ है। सवाई माधोपुर में पड़ता है, सवाई माधोपुर में। दोस्तों सभी एक एक क्वेश्चंस को नोट करते चलें, जिससे आपको परीक्षा में थोड़ी भी प्रॉब्लम ना हो। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। नागदा का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन है हो जाएगा 1231 ईस्वी में, 1232 ईस्वी में, 1233 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1234 ईस्वी में। तो नागदा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। 1234 ईस्वी में हुआ था। वह किस किस के मध्य हुआ था भाई। 1234 ईस्वी में ये जैत सिंह मेवाड़ का जो शासक था, राणा जैत सिंह, वह दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। यानी मेवाड़ के शासक जैत सिंह व दिल्ली के शासक इल्तुतमिश के मध्य क्या ये नागदा का युद्ध हुआ था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि गत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनको मैं इस क्लास में करा रहा हूँ आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न हो जाएगा, अजमेर का युद्ध कब हुआ था। अजमेर का जो युद्ध था वो कब हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा 1133 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1134 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1135 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1136 ईस्वी में। तो अजमेर का जो युद्ध था वो कब हुआ था। अजमेर का जो युद्ध था वो आपका 1135 ईस्वी में हुआ था, जो कि किस किस के मध्य लड़ा गया था भाई। अर्डोराज चौहान, यानी अर्डोराज चौहान को क्या आनाजी के नाम से जानते हैं, आनाजी व तुर्कों के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य भाई। आनाजी तुर्कों के मध्य हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करा रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है हो जाएगा, तहहिंद का युद्ध कब हुआ था। तहहिंद का जो युद्ध था वो कब हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा 1007 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1008 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा सी हो जाएगा 1009 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1006 ईस्वी में। तो भाई तहहिंद का जो युद्ध था वो कब हुआ था। तहहिंद का जो युद्ध लड़ाया गया था वो 1008 ईस्वी में लड़ा गया था। वह किस किस के मध्य लड़ा गया था। पंजाब के शाही वंश के राजा अनंतपाल व महमूद गजनवी के मध्य, यानी अनंतपाल व महमूद गजनवी के मध्य क्या है ये तहहिंद का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हो जाएगा, आबू का जो युद्ध था वो कब हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा 1177 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1178 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1179 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1180 ईस्वी में। तो भाई आबू का जो युद्ध था वो कब हुआ था। आबू का जो युद्ध था वो 1178 ईस्वी में हुआ। वह किस किस के मध्य हुआ था भाई। आबू का जो युद्ध था वो गुजरात के मूलराज द्वितीय व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने बहुत युद्ध लड़े थे भाई, मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। तो मूलराज द्वितीय व मोहम्मद गौरी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था भाई। तो आबू का युद्ध लड़ा गया था, जो कि कब लड़ा गया 1178 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं।
तो भाई नेक्स्ट जो प्रश्न हो जाएगा, खैतौली का जो युद्ध था वो कब हुआ था? ऑप्शन ए हो जाएगा 1515 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1516 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1517 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1518 ईस्वी में। तो भाई खैतौली का जो युद्ध था वो कब हुआ था? 1517 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के मध्य लड़ा गया था भाई? मेवाड़ के महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो भाई खैतौली का युद्ध लड़ा गया। और कब लड़ा गया? 1517 ईस्वी में लड़ा गया। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो जगह चित्तौड़गढ़ का युद्ध कब हुआ था? यानी चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध था वो कब हुआ था? ऑप्शन है हो जाएगा 1301 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1302 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1303 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1034 ईस्वी में। तो भाई चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध था वो किस किस के मध्य हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी व महाराणा रतन सिंह के मध्य हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी व महाराणा रतन सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? चित्तौड़गढ़ का युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 1303 ईस्वी में हुआ था। तो अगला जो प्रश्न है उसे हम देखते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और सभी को मैं इंपॉर्टेंट को ही करा रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो जो सिवाना का जो युद्ध था वो कब हुआ था? सिवाना का जो युद्ध था वो कब हुआ था? 1307 ईस्वी में, ऑप्शन हो जाएगा 1308 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1309 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1310 ईस्वी में। तो भाई सिवाना का जो युद्ध था वो किस किस के मध्य हुआ था? परमार शासक शीतल देव के मध्य व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। शीतल देव परमारों का जो शासक था, शीतल देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या है? सिवाना का युद्ध लड़ा गया था, जो कि कब लड़ा गया? 1308 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा 1190 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1191 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1192 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1193 ईस्वी में। तो भाई तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि किस किस के मध्य लड़ा गया था भाई? जो कि आपका मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज तृतीय के मध्य क्या तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अगला जो क्वेश्चन है हो जाएगा, जालौर का जो युद्ध था वो कब हुआ था? जालौर का जो युद्ध था वो कब हुआ था? जालौर का जो युद्ध था वो आपका कब हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा 1308 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1309 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1310 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1311 ईस्वी में। तो भाई सबसे पहले बात तो आती है जालौर का जो युद्ध हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था? तो जालौर का जो युद्ध था वो कानरदेव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1309 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो भी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब भाई प्रश्न बनता है कि कानरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? ऑप्शन दे देगा, जिनमें से आपको जालौर उत्तर टिक करना पड़ेगा। जो राइट जो आंसर होगा जालौर हो जाएगा। तो इसमें कई प्रश्न बन रहे हैं कि जैसे कानरदेव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो भाई जालौर का युद्ध हुआ। जालौर का युद्ध कब हुआ? 1309 ईस्वी में हुआ। जालौर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? कानरदेव चौहान एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, पूरी व्याख्या के साथ करा रहा हूँ, कब व किसके मध्य हुआ, सभी कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो जगह सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? यानी सारंगपुर जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन है बचेगा 1435 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1436 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1437 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1438 ईस्वी में। तो भाई सारंगपुर का जो युद्ध हुआ वो किस किस के मध्य हुआ था? मेवाड़ के महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य हुआ था। तो भाई सारंगपुर का जो युद्ध हुआ वो किस किस के मध्य हुआ? महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य हुआ। तो भाई महमूद खिलजी व महाराणा कुंभा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? सारंगपुर का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1437 ईस्वी में हुआ। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न हो जाएगा, कोसाड़ा का युद्ध हुआ वो कब हुआ? कोसाड़ा का जो युद्ध था वो कब हुआ? ऑप्शन हो जाएगा 1492 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1493 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1494 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1495 ईस्वी में। तो भाई कोसाड़ा का जो युद्ध था वो कब हुआ था? कोसाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? सबसे पहले बात ये आती है, कोसाड़ा का जो युद्ध हुआ वो सातलदेव मारवाड़ के सातलदेव व अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के मध्य हुआ था। किस किस के मध्य? मेवाड़ के सातलदेव व अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के मध्य हुआ। कौन सा युद्ध हुआ भाई? अब क्वेश्चन ये बन गया। ऑप्शन क्वेश्चन दूसरा बनता है कि मारवाड़ के सातलदेव व अजमेर के सूबेदार के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? कोसाड़ा का युद्ध हुआ। आंसर हो जाएगा कोसाड़ा का युद्ध हुआ। अब हुआ कब था? वो 1492 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो ये है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाती है। तो अभी तक आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो जगह खानवा का युद्ध था वो कब हुआ था। खानवा का जो युद्ध था वो कब हुआ था। ऑप्शन है वो जगह 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जगह 1527 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जगह 1528 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जगह 1529 ईस्वी में। तो भाई खानवा का जो युद्ध था वो कब हुआ था। खानवा का जो युद्ध था वो आपका 1527 ईस्वी में हुआ। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है किस किस के मध्य हुआ। तो खानवा का जो युद्ध था वो महाराणा सांगा व बाबर के मध्य हुआ था। तो भाई महाराणा सांगा व बाबर के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था। 1527 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा बयाना का जो युद्ध था वो कब हुआ था। बयाना का जो युद्ध था वो कब हुआ था। 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1527 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1528 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1529 ईस्वी में। तो बयाना का जो युद्ध था वो किस किस के मध्य हुआ था। महाराणा सांगा व मुगलों के मध्य हुआ। तो एकमात्र ऐसा दुख जो मुगलों के मध्य व महाराणा सांगा के मध्य हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था। बयाना का युद्ध हुआ था। कब हुआ था। 1527 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है वो हो जाएगा गागरोन का जो युद्ध था वो कब हुआ था। गागरोन का जो युद्ध था वो कब हुआ था। 1518 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1519 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1517 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1516 ईस्वी में। तो गागरोन का जो युद्ध था वो कब हुआ था भाई। गागरोन का सबसे पहले क्वेश्चन बनता है गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। महाराणा तो भाई गागरोन का जो युद्ध था महाराणा सांगा व महमूद खिलजी के द्वितीय के मध्य हुआ था। महमूद खिलजी व महाराणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था भाई। गागरोन का युद्ध हुआ था। वो कब हुआ था। 1519 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा पहोवा का युद्ध कब हुआ था। पहोवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा 1540 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1541 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1542 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1543 ईस्वी में। तो पहोवा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था भाई। 1541 ईस्वी में हुआ था। अब बात आती है किस किस के मध्य हुआ था। पहोवा का जो युद्ध था वो किस किस के मध्य हुआ था। मारवाड़ के मालदेव शासक राम मालदेव शासक था मारवाड़ का, उसके मध्य व बीकानेर के महाराजा राज सिंह जैतसी के मध्य हुआ था। तो राम मालदेव व बीकानेर के महाराजा राव जैतसी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। वो था पहोवा का युद्ध। और कब हुआ था। 1541 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हो जाएगा ग्रीष्मेल का युद्ध कब हुआ था। ग्रीष्मेल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। 1542 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1543 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1544 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1545 ईस्वी में। तो भाई ग्रीष्मेल का जो युद्ध था वो कब हुआ था। ग्रीष्मेल का जो युद्ध हुआ था वो 1544 ईस्वी में हुआ। जो किस किस के मध्य हुआ था। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी व मालदेव के सेना नायक जैता व कूपा के मध्य हुआ था। जो मालदेव के जो शासक थे जैता व कूपा, उन दोनों ने ये युद्ध लड़ा था। और किससे लड़ा था। शेरशाह सूरी थे। तो ग्रीष्मेल का युद्ध कब हुआ। 1544 में। किस किस के मध्य हुआ था। शेरशाह सूरी व मालदेव के दो शासक थे जैता व कूपा, उन्होंने क्या ये युद्ध लड़ा था। तो भाई आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध था वो कब हुआ था। ऑप्शन है हो जाएगा 1566 से 67 ईस्वी के मध्य, ऑप्शन बी हो जाएगा 1567 से 68 ईस्वी के मध्य, ऑप्शन जो सी है हो जाएगा 1568 से 69 के मध्य, ऑप्शन डी हो जाएगा 1568 से 70 के मध्य। तो भाई चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध था वो कब हुआ था। 1567 से 68 ईस्वी के मध्य हुआ था। अब बात आती है किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो भाई चित्तौड़गढ़ का जो युद्ध था वो अकबर व महाराणा उदय सिंह के मध्य लड़ा गया था। अकबर व महाराणा उदय सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था भाई। चित्तौड़गढ़ का युद्ध लड़ा गया। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब लड़ा गया। 1567 से 68 ईस्वी के मध्य। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है वो जाएगा हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो कब हुआ था। ऑप्शन है वो जाएगा 1576 ईस्वी में, ऑप्शन बी है वो जाएगा 1576 ईस्वी में, ऑप्शन ए हो जाएगा 1575 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1577 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1578 ईस्वी में। तो भाई हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 ईस्वी में हुआ। जो कि दो डेट बताई जाती हैं इसकी। 21 जून 18 जून को क्या है दो डेटें निकाली गई हैं। कोई तो कहता है कि 21 जून को हुआ था, कोई कहता है 18 जून को, लेकिन हुआ का 1576 ईस्वी में। अब बात आती है किस किस के मध्य हुआ। तो भाई ये होता है हल्दी घाटी का जो युद्ध होता है वो मुगल सेना आसफ खां व मान सिंह और मेवाड़ के जो शासक महाराणा प्रताप थे उसके मध्य हुआ था। तो भाई मान सिंह व
मानसिंह व महाराणा प्रताप के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 21 जून 1576 या 18 जून 1576। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो जगह दिवेर का जो युद्ध था वो कब हुआ था? दिवेर का जो युद्ध था वो कब हुआ था? ऑप्शन है वो जगह 1581 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जगह 1582 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जगह 1583 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जगह 1584 ईस्वी में। तो भाई दिवेर का जो युद्ध था वो कब हुआ था? 1582 ईस्वी को हुआ था। कब, किस बार, किसके मध्य हुआ था? तो 1582 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह बस मुगल शहजादा खुर्रम के मध्य हुआ था। मुगल शहजादा खुर्रम व महाराणा अमर सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? दिवेर का युद्ध हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई दिवेर का युद्ध का वो कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो जगह बहादुरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? बहादुरगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन है वो जगह 1656 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जगह 1657 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जगह 1558 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जगह 1559 ईस्वी में। तो बहादुरगढ़ का जो युद्ध था वो कब हुआ था भाई? बहादुरगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो 1658 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो भाई बहादुरगढ़ का जो युद्ध था वो मिर्जा राजा जयसिंह व सुलेमान शिकोह के नेतृत्व में लड़ा गया था। सुलेमान शिकोह के नेतृत्व में व मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? बहादुरगढ़ का युद्ध लड़ा गया। और कब लड़ा गया था? 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अगला जो क्वेश्चन है वो जगह धर्मत का युद्ध कब हुआ? धर्मत का जो युद्ध था वो कब हुआ था? ऑप्शन है वो जगह 1557 ईस्वी में, ऑप्शन बी जगह 1657 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जगह 1658 ईस्वी में, ऑप्शन जो डी हो जगह 1558 ईस्वी में। तो भाई धर्मत का जो युद्ध था वो कब हुआ था? धर्मत का जो युद्ध था वो आपका 1658 ईस्वी में हुआ। और किस किस के मध्य हुआ था भाई? धर्मत का जो युद्ध था वो दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य हुआ था। भाई दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया? धर्मत का युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1658 ईस्वी में लड़ा गया। तो अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो प्रश्न है वो जगह दोराई का युद्ध कब हुआ था? दोराई का जो युद्ध था वो कब हुआ था? ऑप्शन है वो जगह 1658 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जगह 1659 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जगह 1660 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जगह 1661 ईस्वी में। तो भाई दोराई का जो युद्ध हुआ था, दोराई का जो युद्ध हुआ था वो 1659 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था भाई? अजमेर के निकट औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य हुआ। कहाँ पे हुआ? अजमेर के निकट हुआ, अजमेर के निकट। और किस किस के मध्य हुआ? दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य। तो भाई दोराई के युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य। कहाँ पे लड़ा गया? अजमेर के निकट। और कब लड़ा गया? 1659 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो भाई अगला जो क्वेश्चन है वो जगह मंदसौर का युद्ध कब हुआ था? मंदसौर का जो युद्ध था वो कब हुआ था? ऑप्शन हो जाएगा 1733 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1734 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1735 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1736 ईस्वी में। तो भाई मंदसौर का जो युद्ध था वो कब हुआ था? 1733 ईस्वी में हुआ। और किस किस के मध्य हुआ था भाई? मंदसौर का जो युद्ध था वो किस किस के मध्य हुआ था? सवाई जयसिंह व मराठों के मध्य हुआ। सवाई जयसिंह व मराठों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था भाई? कंप्लीट भाई नोट करते चलना क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गारंटी लेता हूँ क्लासों से अगर बाहर चले जाए पेपर तो भाई सवाई जयसिंह व मराठों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? मंदसौर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1733 ईस्वी को हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बचेगा बगरू का युद्ध कब हुआ था? बगरू का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन है बचेगा 1747 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा 1748 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 1749 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा 1740 ईस्वी में। तो बगरू का जो युद्ध था वो 1747 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था? 1747 में। तो आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बगरू का जो युद्ध था वो कब हुआ था भाई? 1747 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? ईश्वरी सिंह को माधव ने मराठों व मारवाड़ की सहायता से हराया था। किस किस के मध्य हुआ? ईश्वरी सिंह व माधव के मध्य हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वो जगह आउवा का युद्ध कब हुआ था? आउवा का जो युद्ध था वो कब हुआ था? ऑप्शन है वो जगह 1856 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जगह 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी हो जगह 1858 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जगह 1859 ईस्वी में। तो भाई आउवा का जो युद्ध था वो कब हुआ था?
1857 ईस्वी में हुआ था। अब बात आती है किस किस के मध्य हुआ था। आउवा का युद्ध। अगला जो क्वेश्चन है वो जगह लक्ष्मणगढ़ का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन है बचेगा 1777 ईस्वी में, ऑप्शन बी बचेगा 1778 ईस्वी में, ऑप्शन सी बचेगा 1779 ईस्वी में, ऑप्शन डी बचेगा 1780 ईस्वी में। तो भाई इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर लक्ष्मणगढ़ जी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। और आउवा का जो युद्ध हुआ था वो 1857 ईस्वी में हुआ था। आपका ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हथीजरिया क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और कमेंट में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी।